Hello students and welcome back. This is the part 2 of theme 2 Kings, Farmers and Towns, MCQ and short question answers and reference to book material. I hope आपने मेरा पहला पार्ट देख लिया होगा. That is going to help you in preparation of your exam. मैं आराम से इसलिए पढ़ाता हूँ जिससे कि आप छोटे छोटे वीडियोस देख के you try to understand the chapter easily and you don't need to rush. आप जल्दी से कोई चैप्टर पढ़ते हैं, हमें रट्टा नहीं मारना है, हमारे को आराम से पढ़ना है, एक पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाना है जिससे कि आपको अच्छा भी लगे पढ़ने में और आप समझ भी पाओ एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. तो हम शुरू करते हैं पार्ट 2. सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन पार्ट 2 इज विच ऑफ दीज वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा फ्रॉम द 6th to the 4th century or 4th to 6th century BCE? सियानधारा, कुरु, मगधा और पनेहाला. तो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना पड़ेगा. पहली बात तो महाजनपदा किसको कहते हैं, हमने पिछले एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन वाले पार्ट में आपको बताया था. महाजनपदा स्टेट्स को कहते हैं. तो कितनी स्टेट्स थी? 16 स्टेट्स थी. सबसे पावरफुल कौन सी स्टेट थी? मगधा, जो आजकल बिहार में है. हम पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा. सो आप देखेंगे आपके बुक में है फर्स्ट अमंग्स द 16 मगध. Between the 6th and the 4th centuries BCE, मगधा in present day बिहार, जो आज की डेट में बिहार है, वहाँ पे मगधा became the most powerful महाजनपदा, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट मगध बन गई थी इस पीरियड के टाइम पे. मॉडर्न हिस्टोरियन एक्सप्लेन द डेवलपमेंट इन अ वेराइटी ऑफ. और अब रीजन क्या थे, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, वाई मगधा बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास बिटवीन द 6th and the 4th century BC. तो आपको यहाँ से पढ़ के बनाना पड़ेगा आंसर. मगधा वॉज अ रीजन वेयर एग्रीकल्चर वॉज स्पेशली प्रोडक्टिव, यानी कि वहाँ पे खेती बाड़ी जब होती थी तो प्रोडक्शन अच्छी होती थी, खेती बाड़ी अच्छी होती थी, इसलिए इम्पॉर्टेंट होती थी. बिसाइड्स आयरन माइंस, यानी कि लोहे की खदान, जो कि आज की डेट में झारखंड में है, वर एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन्स. तो इसलिए आपको मगध से खेती बाड़ी भी अच्छी होती थी, यानी कि फसल भी अच्छी होती थी, वहाँ पे आपके लोहे की खदानें भी थी, तो आपको टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए लोहा भी मिल जाता था, और इसलिए वो इम्पोर्टेंस उसकी बढ़ती गई. एलिफेंट्स एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द आर्मी. उस टाइम आर्मी में, जैसे आज की डेट में टैंक और हवाई जहाज और एयरक्राफ्ट होते हैं, उस टाइम आर्मी में इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते थे एलिफेंट्स. वो उस फॉरेस्ट रीजन में पाए जाते थे. सो इसके अलावा द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडेड मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन कैसे? तो उस एरिया में जो गंगा है उसमें लोग शिपिंग, मतलब नाव में सामान रख के भेज दिया, तो कम्युनिकेशन भी हो जाता था, लोगों का आना जाना भी गंगा से हो जाता था. दैट इज वाई दैट बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा. तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं. द रीजंस फॉर मगधा एज द पावरफुल महाजनपदा ड्यूरिंग द 6th and the 4th centuries BCE. Who founded the Mauryan Empire? अशोका, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसारा. सॉरी, ये मौर्य की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य की. सो स्टूडेंट्स, जो मौर्यन एम्पायर है वो किसने स्थापित किया था? और इसका जवाब है मौर्यन एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य. पढ़ते हैं इसके बारे में भी. एन अर्ली एम्पायर. द ग्रोथ ऑफ मगध, यानी कि जो बिहार में है, culminated in the emergence of the Mauryan Empire. चंद्रगुप्त मौर्य who founded the empire, कब फाउंड किया गया था? C 321 BCE में. extended control as far northwest as Afghanistan and Balochistan. And his grandson Ashoka, arguably the most famous ruler of early India, conquered Kalinga, जो आज की डेट में उड़ीसा में है, कोस्टल उड़ीसा, उसको भी उसने कॉन्कर किया था. सो मगध के बाद वहाँ पे एमर्जेंस हुई मौर्यन एम्पायर की, जिसको फाउंड किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसके बाद उसके बेटे ने, जो फेमस रूलर था अशोका, उसने कालिंगा को भी कॉन्कर किया, जो कि प्रेजेंट डे कोस्टल उड़ीसा है. मौर्यस के बारे में यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, इसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको याद रहे. अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर
who who inscribed his messages to his subjects and officials on stone surfaces. यानी कि वो पत्थर के स्टोन्स पे ना मैसेजेस भेजता था, तो इंस्क्राइब करता था. These were natural rocks as well as polished pillars. He used the inscriptions to proclaim what he understood to be Dhamma. Dhamma यानी कि मतलब पॉलिसी समझ लीजिए, या उसके दिमाग से, उसके सोच से जो ठीक था. These included respect towards elders, generosity towards brahmanas and those who renounce worldly life, treating slaves and servants kindly, and respect for religions and traditions other than one's own. तो ये अशोका जो था हमारा फर्स्ट रूलर, उसकी ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात थी कि वो इन पॉलिश पिलर्स के थ्रू जिसमें इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे, उसमें वो लोगों को मैसेजेस देता था कि भाई अपने बड़ों का, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, ब्राह्मण्स को जनरसिटी दिखाओ, जो लोगों ने साधु बन गए हैं, जिन्होंने वर्ल्डली लाइफ प्लेजर छोड़ दिए हैं, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, स्लेव्स और सर्वेंट्स दोनों को काइंडली ट्रीट कीजिए, और जो अपने रिलीजन के अलावा भी रिलीजन है उनको भी आप रिस्पेक्ट से कीजिए. सो दिस वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अशोका रूलिंग. द प्रकृत नेम फॉर प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वॉज रामगह, राजागह, रामग्रह या राजा ग्रह. सो स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंट डे राजगीर जो बिहार में है, उसका प्रकृत नेम क्या था? रामगह, राजागह, राम ग्रह या राजा ग्रह. और इसका सही जवाब है प्रकृत नेम ऑफ प्रेजेंट डे राजगीर बिहार वॉज राजा गह. ये आप अपने बुक में मैप देखेंगे, दिस इज राजगीर, और ये इसका प्रकृत नेम राजा गह था. ये सारी आप सिटीज देखेंगे, वाजी, कुशिंगरा, चंपा, वाराणसी, कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली, उज्जैनी, और जो बिहार में है इनिशियली राजाग्रह, द प्रकृत नेम फॉर प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध. तो जो राजाग्रह है, मगध जो बिहार में है, उसकी कैपिटल थी. इंटरेस्टिंगली द ओल्ड नेम मीन्स हाउस ऑफ द किंग. राजा का घर, राजा गहा, was a fortified settlement यानी कि फोर्ट था, located amongst hills. Later in the 4th century, the capital was shifted to पाटलिपुत्र और पटना, commanding routes of communication along the गंगा. गंगा की कारण उसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया था. Who appointed धम्मा महामत्रस? समुद्रगुप्त, अशोका, बिंबिसारा या पांड्या? तो स्टूडेंट्स, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, जो ये धम्मा है ये किसने किया था? अशोका ने. And student, this is again the last question I believe for this part also. I'll be continuing the part 3 also very soon. Who deciphered Brahmi and Kharoshthi scripts? James Prinsep, Cunningham, Wheeler या John Marshall? तो students, इसका आंसर है James Prinsep was the person who deciphered Brahmi and Kharoshthi scripts. तो हम यहाँ पे देखेंगे European scholars who could read the former compared the letters. For instance, the symbol for A could be found in both the scripts for writing names as such as Apollodotus. With Prinsep, जो कि जिसने आइडेंटिफाई किया था, identifying the language of the Kharoshthi inscriptions as Prakrit, it became possible to read longer inscription as well. तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं. दिस इज प्रिंसेप एंड प्रियादासी के बारे पर आपका पूरा एक टॉपिक लिखा हुआ है. सम ऑफ द मोस्ट मोमेंटस डेवलपमेंट इन इंडियन एपिग्राफी टुक प्लेस इन 1830s. दिस वाज व्हेन जेम्स प्रिंसेप, an officer in the mint of the East India Company, deciphered Brahmi and Kharoshthi, two scripts used in the earliest inscriptions and coins. तो वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी में ऑफिसर था, जेम्स प्रिंसेप, 1830 में. तो उसने ब्रह्मी और कोष्ठी में लिखा हुआ, जो कि कॉइन्स के ऊपर लिखा हुआ था स्क्रिप्ट, उसको उसने डेसिफर किया. एंड ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ दिस मेंशन अ किंग रेफर टू एज पियादसी, मीनिंग प्लेजेंट टू बीहोल्ड. तो आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पियादसी? तो आपको लिखना है पियादसी मीन्स प्लेजेंट टू बीहोल्ड. और हमने यहाँ पे पढ़ा है एपिग्राफी.
एपिग्राफी किसको कहते हैं? What is the epigraphy? Epigraphy is the study of inscriptions. Alright students, thank you very much for watching this video. I wish you all the success and good luck for your life and exam. I'll be posting the next part very soon. Thank you for watching this.